सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालयों को इस देश में आने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। अगर यह सच है तो भारतीय विश्वविद्यालयों को इन विश्वविद्यालयों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अन्य मामलों का भी इसमें उठना अवश्यंभावी है। सरकार इस निर्णय को लागू करने से पहले विशेषज्ञों को एक समिति बनाकर आम राय बनाए। सरकार द्वारा चलित मिड डे मील एक अच्छी योजना है। इसके कारण स्कूलों में आने वाले बच्चों का प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन इसमें दिए जा रहे आहार को पोषण मानकों के अनुसार होना चाहिए। पोषण आहार बनाने के काम में शिक्षकों को नहीं लाना चाहिए। सरकार को पोषण आहार बनाने के काम को इस क्षेत्र में कार्यरत महिला बचत समूहों को दिया जा सकता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि देश के सभी राज्यों में मिड डे मील योजना के अंतर्गत दिए जा रहे पोषण आहार का काम महिला बचत समूहों को देने का प्रावधान करें। देश में जनजातीय तथा दुर्गम क्षेत्रों में साक्षरता की दर काफ़ी कम है। यहाँ पर शिक्षा के लिए स्कूलों की स्थापना करने की आवश्यकता है। यहाँ पर शिक्षा के लिए स्कूलों की स्थापना करने की महती आवश्यकता है, लेकिन अत्यधिक गरीबी निरक्षरता के चलते बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए नवोदय विद्यालय की तर्ज पर आवासीय विद्यालय की इस क्षेत्र में बड़ी ज़रूरत है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जनजातीय क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय शुरू करने के लिए आवश्यक धनराशि का आवंटन कर इस पर कार्यवाही करें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने की बहस छिड़ी हुई है। इस पर दोनों तरफ से चर्चा हो रही है, लेकिन 10वीं को बोर्ड परीक्षा रद्द करने की कार्रवाई से अनेक प्रश्न खड़े होंगे। इसलिए विशेषज्ञों की समिति द्वारा आकलन कर उचित निर्णय लेना होगा। इस पर जल्दबाजी ना करें। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। नियम 193 के तहत प्राकृतिक आपदा की बहस ऐसे समय में हो रही है जब हम सुनामी की प्रलयकारी विनाश लीला से उभर नहीं पाए हैं। इसको शायद रोका नहीं जा सकता था अगर हमारी सरकार ने विज्ञान और तकनीकी का सहारा लिया होता। जो नए नए शोध हो रहे हैं उनका सहारा लिया होता तो शायद इतनी बड़ी तादाद में जनधन की हानि न होती। समूचे राष्ट्र ने जिस एकजुटता के साथ सुनामी त्रासदी के सम खुले मन से पूरी ताकत के साथ काम किया और उन लोगों की मदद की है, समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोगों की मदद की है, वह प्रशंसनीय है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यह केवल सुनामी की दुर्घटना ही देश में नहीं हुई है, बल्कि पूरे देश के किसी न किसी भाग में हर वर्ष कहीं अतिवृष्टि के कारण बाढ़ से, कहीं अनावृष्टि के कारण सूखे से, कहीं ओले पड़ने से और कहीं आगजनी से करोड़ों की जनधन की हानि हो जाती है। लेकिन मैं केवल मौजूदा सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। आज़ादी के बाद से आज तक इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए कोई दीर्घकालीन योजना नहीं बनाई गई। जब
बाढ़ आ जाती है तब हम काम करते हैं। तात्कालिक योजनाएं तो बनी हैं, लेकिन कोई दीर्घकालीन योजना नहीं बनी है और इसी के तहत करोड़ों के जनधन की हानि हो जाती है। इससे सबक लेते हुए यूपीए की सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि जो वे अपना आपदा अप्रबंधन बना रहे हैं वह अवश्य करें, लेकिन यह प्राकृतिक आपदा नहीं आने पाए इसके लिए भी कुछ करें। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि चिता की आग में रोटी सेकने का काम ना करें। चूल्हे की आग में हर कोई रोटी सेकता है, लेकिन ऐसी त्रासदियों में चिता की आग से रोटी नहीं सेकनी चाहिए। इस देश में प्रधानमंत्री राहत कोष है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि व्यक्ति पूजा की किस सीमा तक सरकार जाएगी। किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर कोई राहत कार्य खोला जाना, क्या यह त्रासदी से निपटने का उचित तरीका है? मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि माननीय गृह मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, वह राजनीति में काफ़ी अनुभवी हैं। मैं कहना चाहूँगा कि व्यक्ति पूजा से ऊपर उठो। व्यक्ति कितना ही महान हो, पथभ्रष्ट हो सकता है और इसलिए पथ देखना चाहिए, पथिक नहीं देखना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2016-17 के बजट का मैं समर्थन करती हूँ। यह इस प्रकार का तीसरा बजट है। 3 वर्ष की अल्पावधि में इस सरकार ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। काले धन के विरुद्ध लड़ाई का मामला हो या देश की सुरक्षा को चाक चौबंद करने और सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी उपकरणों की खरीद का मामला हो, इस सरकार ने बड़ी तेजी और दृढ़ता के साथ कार्यवाही की है। यद्यपि हमारी सरकार ने विगत 3 वर्षों में देश को औद्योगिक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया है और इसी के मद्देनज़र कई योजनाएं भी लागू की गई हैं, लेकिन भारत मूलतः एक कृषि प्रधान देश है और आज भी आधी से अधिक आबादी खेती किसानी से अपना जीवन यापन करती है। इसके लिए सरकार ने बेहतर उर्वरक उपलब्ध करने, बीजों की बेहतर व्यवस्था करने, सॉइल हेल्थ कार्ड, सिंचाई की व्यवस्था सहित तमाम उपाय किए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद खेती किसानी का काम मौसम की अनुकूलता पर निर्भर करता है। कई बार मौसम प्रतिकूल होता है और किसानों के अच्छे प्रयासों के बावजूद खेती कृषक को वांछित लाभ नहीं दे पाती। इन सभी कारणों से कृषक वर्ग हमेशा दयनीय स्थिति में रहता है और कर्ज में डूबा हुआ पाता है। इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी अरुण जेटली जी ने कृषकों के कल्याण के लिए 36,000 करोड़ रुपयों का आवंटन किया है। किसानों के कल्याण के मद में देश के बजट में पहली बार इतनी बड़ी धनराशि का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही ग्राउंड वाटर की रिचार्जिंग के लिए 60,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए उन्हें ऑर्गेनिक खेती करने हेतु प्रोत्साहन दिया गया है
और समय समय पर दिया जाता रहेगा।